जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एक कार्ड हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने एक फ़ोल्डर इंपोर्ट कर लिया जिसमें मैंने 2 फाइल्स बनाई है, एक का नाम है index.html एंड देन स्टाइलिंग के लिए style.css का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट को इंक्लूड करते हैं एंड देन हम अपनी स्टाइल फाइल इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हम स्टाइलिंग कर सकें। तो ये तो सभी को पता होगा कि हम लिंक के टैग की मदद से स्टाइल फाइल को इंक्लूड करते हैं। लिंक रैली इक्वल टू स्टाइल शीट एंड देन href हम अपनी फ़ाइल का नाम देते हैं जो कि हमारी फ़ाइल का नाम है। तो बेसिकली style.css को हमने इम्प्लीमेंट करना है तो हम style.css यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम जो भी स्टाइलिंग देंगे वो इस पर ट्रिगर हो जाएगी। बेसिकली यूआई के लिए हम पहले अपने कार्ड को देख लेते हैं हमें क्या रिक्वायर्ड है। बेसिकली एक मेन डिव रहेगा और उसके अंदर कुछ नेस्टेड डिव होंगी। एक नेस्टेड डिव हम बनाएंगे स्टैंडर्ड के टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेकंड नेस्टेड डिव हम बनाएंगे आइकन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड देन थर्ड नेस्टेड डिव हम इस डाटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाएंगे। लास्ट में बटन भी आ जाएगा। तो चलिए 3 नेस्टेड डिव बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक मेन डिव बनाएंगे और चूँकि ये मेन डिव है तो उसको मैं क्लास भी जो है वो मेन ही दूंगा ताकि स्टाइलिंग में आसानी हो जाए। इसके अंदर 3 नेस्टेड डिव रहेंगे जिससे हमने अभी देखा। जो पहली नेस्टेड डिव है चूँकि उसमें हम टेक्स्ट रखने जा रहे हैं तो उसका नाम मैं टेक्स्ट ही दूंगा ताकि हमें ये रिमेंबर करने में आसानी होती है। इसमें हमारा टेक्स्ट है और टेक्स्ट का नाम हमारे पास स्टैंडर्ड है तो हम इसमें स्टैंडर्ड के नाम से टेक्स्ट रख देंगे। सेकंड नेस्टेड जो होगी इसमें हमारे पास आइकन रहेगा तो चलिए आइकन रख देते हैं। तो क्लास का नाम जो मैं आइकन ही दूंगा क्योंकि हमने स्टाइलिंग करनी होती है तो स्टाइलिंग में बहुत आसानी रह जाती है अगर हम क्लास का नाम जो है बहुत जो है रिमेंबर करने में हमें आसान हो क्योंकि वो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है तो हमें फिर बहुत आसानी रहती है। तो आइकन हम फ़ॉन्ट ऑसम से लगाएंगे तो बेसिकली अभी के लिए मैं इसको आइकन लिख के छोड़ रहा हूँ। और इस डिव में थर्ड डिव में हमारे पास डाटा रहेगा तो बेसिकली इसको क्लास का नाम मैं डाटा दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी क्लास के नाम रख सकते हैं जो भी आपको आसान रहे। तो बेसिकली डाटा के अंदर हमारे पास 4 पी रहेंगे और बेसिकली जो फर्स्ट लेटर है उसको स्टाइलिंग अलग से दी हुई है तो उसको हम स्पेन में रखेंगे। तो इसी तरह बना लेते हैं इसको। स्पेन टैग रहेगा एंड देन वी हैव। तो पहले मेरे पास है 5 एडिट्स, इसको यहाँ रख लेते हैं 5। इसको हम स्टाइल करेंगे एंड देन एडिट्स अलग से आ जाएगा और बाकी भी सेम है। तो बेसिकली इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो 4 लाइन आ गई। तो चलिए 1 GB स्टोरेज दूसरे में लिखते हैं, 1 GB रहेगा। यहाँ स्टोरेज रहेगा 3 पेजेस। बेसिकली इसमें हम जो है एक ही चीज़ से इम्प्लीमेंट हो रहा है 1 आवर फुल सपोर्ट। यहाँ पर मेरे पास लास्ट में रहेगा एंड देन आवर्स फुल सपोर्ट हम बाहर लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास बटन आ जाएगा इसलिए बटन को यहाँ रख देते हैं। बटन का नाम है तो हमारे पास बेसिक जो HTML था वो इम्प्लीमेंट हो गया सारा। तो अब बेसिकली हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है तो चलिए इसको पहले रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक बेसिक HTML है जो इम्प्लीमेंट हो चुका है। बेसिकली स्टैंडर्ड भी आ चुका है, आइकन भी आ चुका है और लास्ट में जो डाटा है उसकी डिव भी आ चुकी है, बटन भी आ चुका है। तो इसको हम स्टाइलिंग करेंगे तो आगे हमें ये खूबसूरत दिखे। स्टाइलिंग में अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास बॉडी को भी कलर दिया हुआ है और यूआई को भी कलर दिया हुआ है तो इन दोनों को हमें कलर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बॉडी को और मेन डिव को कलर दे लेते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी टैग में चलते हैं। बेसिकली बॉडी टैग में चूँकि ये बॉडी टैग है तो उसको हमें क्लास देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आपको पता ही होगा। उसको हम रेड कलर दे सकते हैं।
तो इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर तो क्या हमारे पास ब्लैक टाइप का ग्रे टाइप का शो होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक कलर आता है इसमें 4 9 एंड देन 4 4 4 4, ये हमारे पास बेसिकली बॉडी में रहेगा। और चूँकि कलर हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है मेन डिव में भी, जो कि हमारे पास मेन डिव है, तो उसको भी हम मेन करके कॉल करके कलर दे सकते हैं। इसको भी हम बैकग्राउंड कलर देंगे ताकि ये बॉडी के साथ मैश अपना जो ये नज़र नहीं आएगा, तो उसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बेसिकली कलर आता है 2B एंड देन 2E करके, इसको हम ये वाला कलर दे देंगे। तो बेसिकली कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कलर आ गए। चूँकि हमारे पास मेन डिव को छोटा करना है और बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, तो चलिए पहले हम मेन को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसका कलर वाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया है ताकि जो हमारे पास टेक्स्ट है वो वाइट में नज़र आए। तो चलिए ये देखिए इसका टेक्स्ट वाइट में हो गया। देन हम इसको मज़ीद सेंटर में लाने के लिए स्टाइलिंग करते हैं, इसकी विड्थ को कम करना पड़ेगा। विड्थ हम इसको 200 पिक्सल कर देते हैं। एंड देन विड्थ के बाद हमें इसको मार्जिन जो है वो सेंटर में लाने के लिए लेफ़्ट राइट उससे मार्जिन देना पड़ेगा। तो मैं टॉप बॉटम से इसको मार्जिन दूंगा 4 राइट, और लेफ़्ट राइट से मैं 8 दूंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो इस तरह मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर चलिए मैं बाद में इम्प्लीमेंट करूँगा। पैडिंग अगर हम देखें तो पैडिंग हमें देनी पड़ेगी खूबसूरती के लिए। तो टॉप से 2px, राइट से 5px, बॉटम से 2px एंड लेफ़्ट से 5px। तो ये हमारे पास पैडिंग आ गई। तो बॉर्डर रेडियस भी हमें देना पड़ेगा, इससे और खूबसूरती इसकी बढ़ेगी। बॉर्डर रेडियस बेसिकली बड़ा ज़रूरी है, अगर आपने किसी भी डिव को, जो मेन डिव है तो उसको हमें देना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस। तो हमारे पास मेन डिव की स्टाइलिंग आई थिंक कंप्लीट है। इसको चेक करते हैं, देखें कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। अब हम मज़ीद नेस्टेड डिव्स को स्टाइल करने से पहले हम टेक्स्ट डिव पे आते हैं एंड देन इसके पी को स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट डिव पे आएंगे। टेक्स्ट को हमें डिव को हमें पैडिंग देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि पैडिंग ना होने की वजह से ये बहुत बुरा सा लग रहा है, तो मैं इसको पैडिंग दूंगा। टॉप बॉटम से मैं इसको 5px दूंगा और लेफ़्ट राइट से मैं इसको 8px दे दूंगा। और चूँकि इसके अंदर जो पी है जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड का टेक्स्ट शो हो रहा है, उसको भी हमें स्टाइल करना पड़ेगा। तो इसके हम टेक्स्ट के अंदर जो चाइल्ड है, ये बेसिकली अगर हम गैप दे के कोई वो देते हैं नेस्टेड, तो उसका मतलब है उसका चाइल्ड है। तो पी इसका चाइल्ड है टेक्स्ट का, इसलिए हमने उसको इस तरह लिखा है। ये बेसिकली CSS की जो नंबरिंग है उसके अंदर भी काफ़ी सारे रूल्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। तो इसको बेसिकली ये टेक्स्ट पी में हमारे पास मार्जिन पहले से आ रहा होता बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा ताकि मैं अपना जो, क्योंकि उसकी वजह से स्टाइलिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत बुरा भी लगता है, तो मैंने उसको ज़ीरो कर दिया। उसके अलावा मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली भी देना चाहूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली में इसको बेसिकली रोबोटो और सेंड करके देना चाहूँगा। सेंस सेरिफ, और उसके अलावा लेटर स्पेसिंग में इसको देना चाहूँगा। लेटर स्पेसिंग से बहुत खूबसूरती में इजाफा होता है, लेटर में एक स्पेस सी आ जाती है, तो मैं 1px देना चाहूँगा। तो बेसिकली टेक्स्ट की स्टाइलिंग हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितना ये सुंदर लग रहा है। हमने स्टैंडर्ड को भी अभी सिर्फ इसको अलाइन किया है, स्टाइल की। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं और अब हम आइकन डिव को स्टाइल करते हैं। आइकन डिव के लिए सबसे पहले हमें आइकन लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं फोटोसम में जाता हूँ, फाइल को सर्च करूँगा तो हमारे पास ये आइकन शो हो जाएगा। मैं यहाँ से उसको कॉपी करके इसमें इम्प्लीमेंट बड़े आराम से कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली अभी यहाँ शो नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि मैंने अभी तक इसको जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट ही नहीं किया फाइल में। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे फ़ॉन्ट ऑसम को मैं डाउनलोड किया करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है। बेसिकली मेरे पास फ़ॉन्ट ऑसम की ये फ़ाइल पड़ी है। बेसिकली मुझे यहाँ से एक CSS की फ़ाइल और वेब फ़ॉन्ट्स इसको उठाना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी एंड देन हम अपने फ़ोल्डर में इसको पेस्ट करेंगे। बेसिकली कार्ड का फोल्डर है, इसमें हमें ये पेस्ट करना पड़ेगा। तो CSS में अगर हम देखें तो हमारे बेसिकली एक min डॉट CSS वाली फाइल चाहिए, बाकी हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो बाकी को हम जो है वो डिलीट कर देंगे। तो बेसिकली ये बाकी जितनी भी फाइल है मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है।
तो बेसिकली हमारे पास आ गया। अब इसको इंडेक्स डॉट सी एस एस में, अब देखिए हमारे पास सी एस एस आ गया, उसमें ऑल डॉट मीन डॉट सी एस एस भी आ गया। इसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे हमने स्टाइल डॉट सी एस एस को इंक्लूड किया, हम इसको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये भी स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो सी एस एस के फोल्डर में हमारे पास ऑलरेड मिनट सी एस एस पड़ी हुई है। अगर हम अब इसको देखें तो आपको यहाँ पर ये छोटा सा आइकन नज़र आएगा। इसकी स्टाइलिंग रह गई है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको स्टाइल दे सकते हैं हम आराम से। बेसिकली स्टाइलिंग हम इसको अलग से भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इतना ज़्यादा हमें स्टाइलिंग देनी नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रखूँगा। बेसिकली यहाँ पर हम जाएंगे और इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, कलर एंड देन वी सेमी कॉलन। और कलर चूँकि इसमें पीला से करके शो हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास अब इसलिए कलर का टैग है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास आता है D197A 971, ये हमारे पास आता है। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और बेसिकली साइज़ बहुत छोटा है इसका, तो साइज़ के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगा 2XL का साइज़। ये बेसिकली हमारे पास फ़ॉन्ट ऑसम का ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ये हम रेगुलर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, ताकि ये और मज़ीद खूबसूरत लगे। और शार्प भी मैं इसको करूँगा ताकि इसमें शार्पनेस ही आ जाए और ये मज़ीद ब्राइट लगे। फ़ॉन्ट ऑसम पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगा। अगर हम आप इसको देखें तो सोर्स मैंने यहाँ पे बंद किया, तो ये हमारे पास बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी स्टाइलिंग अभी रह गई है, लेकिन हम इसको स्टाइल करते हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में हम आइकन को उसको स्टाइल कर देते हैं। बेसिकली स्टाइलिंग में वैसे तो हम इसके आइकन की स्टाइल दे चुके हैं, लेकिन चूँकि हम इसको एक रेंज में लाना है ताकि ये डिफ से बाहर ना निकल सके, तो उसके लिए हम इसको स्टाइल करते हैं। आइकन की क्लास हमने पहले से बनाई हुई है, तो इसको अंदर आके हम पैडिंग देंगे जस्ट, और ये कॉल हो जाएगा, यानी कि पैडिंग में इसको दूँगा 30 px टॉप राइट से, एंड देन लेफ़्ट राइट से मैं इसको 5 px रखूँगा। तो ये हमारे पास स्टाइलिंग थी। अब ये ठीक देखेगा। अभी हमारे पास डाटा को भी स्टाइल करना है, तो डाटा की क्लास को कॉल करेंगे अंदर इसके पीक और स्पैन को, जो हम स्टाइल करेंगे। तो डाटा को कॉल कर लेते हैं और उसके हम पी को स्टाइल करते हैं। बेसिकली इसमें हम फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी, इसमें अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो रख रहा हूँ वो मैं एरियल से शुरू करूँगा, ये हमारे पास रहेगा। और फ़ॉन्ट साइज़ हम रखेंगे इसमें, मैं इसमें स्मॉल रख रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ है। एंड देन मार्जिन, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि पी टैग में पहले से मार्जिन आ रहा होता है, तो हम इसको 0 रखेंगे। और इसको मैं पैडिंग देने वाला हूँ, पैडिंग में इसको रखूँगा टॉप बॉटम से 3 px एंड देन वी हैव 3 px फ्रॉम लेफ्ट राइट। अच्छा, ये हमारे पास डाटा की पी टैग हो गया। अभी डाटा में हम स्पैन को भी स्टाइल करना पड़ेगा। पी के अंदर स्पैन आ रहा है, तो बेसिकली हम पी के अंदर इसको कॉल कर देंगे। तो इसको बेसिकली बॉर्डर बॉटम, चूँकि मैं बॉटम पे डॉटेड बॉटम नज़र आ रहा था, तो उसके लिए मैं पी एक्स डॉटेड जो है इसको मैं कलर दे दूँगा। कलर में हमारे पास डबल ई करके एक कलर आता है 9322। ये बेसिकली आपको ऐसे कलर्स का अंदाज़ा हो जाएगा। बेसिकली आप येलो भी लिख सकते हैं, वही बुरा नहीं लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। बेसिकली जो आपको रिक्वायर्ड है आप उसमें स्टाइल कर सकते हैं। बटन के लिए हम स्टाइलिंग करने वाले हैं, बटन का बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। इसको भी मैं सेम ही रखूँगा जिस तरह मैंने ऊपर रखा डबल ई वाला। एंड देन हम पैडिंग इसको देंगे, क्योंकि पैडिंग के बगैर तो बटन बहुत बुरा लगेगा। 7 px एंड देन लेफ्ट राइट साइड px। और देन हम मूव करेंगे विड्थ पे। विड्थ चूँकि हम बटन पूरी विड्थ ले रहे हैं, तो मैं इसको 100% ही रखूँगा। और
उसके बाद कलर वाइट ऑब्वियसली देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर दिया है तो वो टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव मार्जिन हमें इसे देना पड़ेगा, ऑब्वियसली मार्जिन के बगैर तो बहुत बुरा लगेगा। ये टॉप बॉटम से दे देते हैं, देन लेफ्ट राइट से, चूँकि फुल वुड क्लियरिटी मैं ज़ीरो रखूँगा इसको। बॉर्डर रेडियस ऑब्वियसली मुझे देना पड़ेगा ताकि इसका बॉर्डर खूबसूरत दिखे, तो मैं 5 px रखूँगा। एंड देन बॉर्डर इसका ऑब्वियसली एक बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा, वो चूँकि स्टाइलिंग में प्रॉब्लम करता है, बुरा लगता है, तो उसको मैं नन करूँगा। एंड देन कर्सर पॉइंटर ऑब्वियसली जब भी बटन के ऊपर कर्सर जाए तो वो एक पॉइंटर सा बन जाए और आपको पता लग जाए कि आपका कर्सर बटन के ऊपर है। तो ये हमारे पास बटन की स्टाइलिंग होगी। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास तकरीबन स्टाइलिंग रेडी है। जस्ट हमारे पास एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि ये सेंटर में नहीं है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी एक स्टाइलिंग है। हम मेन रिव में जाएंगे और चूँकि हमारे पास सब कुछ सेंटर में चाहिए तो हम जस्ट यहाँ जाएंगे और प्रॉपर्टी देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, एंड देन आप देखिएगा कि ये सेंटर में हो गया सब कुछ। तो ये हमारे पास था, और देखिए हमारे पास जो यूआई था जिसे हमने इम्प्लीमेंट करना था वो जस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट करें, मैं वो भी बना दूँगा। आपका अपना नुमान, खुदा हाफिज़।